हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, अभी जो लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे थे, उसमें से 3 क्वेश्चंस अभी रह गए थे, तो इन्हें हम जल्दी से फिनिश करते हैं, राइट। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि π/6 π/3 sin 2x ln 10x dx। तो भाई वही वाली प्रॉपर्टी a + b - x, ये प्रॉपर्टी तो आनी ही आनी है अपने दिमाग में, राइट। तो मैंने एकदम से क्या किया, प्रॉपर्टी लगाने की सोची और मैंने क्या पाया, देखो sin 2π/2 - x। भाई इन दोनों का सम कितना है, π/2, ठीक है, इनटू ln 10 π/2 - x। क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज दिख रही है इसमें। देखो क्या, ठीक है, वो क्या चीज है, ये देखिए, ये तो एज इट इज रहने वाला है, क्योंकि जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा पाई - 2x, साइन पाई - 2x साइन 2x ही होगा। तो ये तो हो गया बेटा एज इट इज, और ये क्या बन गया, ln cot x dx, राइट। और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, मैं बेटा इसको लिख सकता हूं माइनस ऑफ ln 10x dx। अब सोच रहे होंगे ये कैसे, भाई कॉट को क्या लिख सकते हो, 1/10, और या कॉट को क्या लिख सकते हो, 10 की पावर -1, माइनस आ गया बाहर, राइट। तो माइनस आ गया बेटा बाहर। और अब मान लो ये जो पहले इनिशियल इक्वेशन थी ये थी i, ठीक है, ये जो क्वेश्चन था उसका नाम था i, तो ये भी तो i है, ये क्या कुछ अलग हो जाएगा, और i + i 2i, इधर 0, आंसर इज 0। देखो ये दोनों सेम है, जब ऐड होंगे तो 0 बन जाएगा। क्लियर बच्चों? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एंड दैट इज दिस। तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। मान लिया ये i है, ये ln 150 - x, ओके, ये क्या बन जाएगा 150 - x, और ये क्या बन जाएगा ओनली x, 150 - 150 - x, दैट इज x, राइट बच्चों। ओके, अब इस i को और इस i को, ये भी तो i है, इन दोनों i को ऐड करोगे तो यू विल गेट व्हाट, 50 100, ऊपर क्या बचेगा ln x प्लस ln ऑफ 150 - x, नीचे ln 150 - x प्लस ln x, जो कि दोनों सेम है, कट जाएंगे। और बेटा ये क्या बचा, 50 100 1 dx, मतलब 50 आंसर आ गया। i कितना आ गया, 25, 2i आया 50, तो i कितना आ गया 25। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये इन दोनों का सम लेके देखो जल्दी है। सबसे पहले π/2 दिख रहा है, फिर से वही करेंगे क्या जो करते हैं, देखो ln 4 + 3 sin x एंड 4 + 3 cos x dx, वही a + b - x लगाओ जल्दी से। ये प्रॉपर्टी तो सबसे पहले दिमाग में आनी ही आनी है, ठीक है। तो मैंने कहा a + b तो π/2 है, और खास तौर पे जब a + b इस टाइप के एंगल हो, जैसे π/2 पाई इस टाइप के एंगल हो तो मजा ही आ जाए। तो मैंने क्या किया, ऐड करके रख दी वो वाली प्रॉपर्टी। तो बेटा ये तो ऐसा ही रहा, इसका नाम i था तो ये भी i ही है, और ये क्या बन जाएगा 4 + 3 cos x। भाई ये क्या है, इन दोनों का एडिशन π/2, तो x को किससे रिप्लेस करोगे, π/2 - x, तो sin π/2 - x cos x, और cos π/2 - x sin x dx। तो अब क्या हो जाएगा, अब देखो ध्यान से, यहां पे साइन ऊपर है cos नीचे, यहां पे cos ऊपर साइन नीचे, पलट दो और माइनस लगा दो बाहर, 4 + 3 sin x एंड 4 + 3 cos x dx। अच्छा, कुछ को इसमें शायद प्रॉब्लम होगी, तो ये कुछ ऐसे है जैसे ln ऑफ a/b है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं बेटा -ln ऑफ b/a। क्यों, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिख दिया, a/b को ऐसे लिख दिया b/a की पावर -1। बेटा b/a की पावर -1 a/b ही होता है, ठीक है। ओके, जैसे भाई 2 को लिख दो 1/2, सॉरी मतलब 1/2 को लिख दो 2 की पावर -1, पलट दो और पावर लगा दो -1। जैसे 3/2 है
तो उसे मैं लिख सकता हूँ 2/3 की पावर -1। तो बोथ आर सेम थिंग। सिमिलरली वही काम मैंने यहाँ पे किया, जब इसकी पावर में -1 लगाओगे और पावर आ जाती है बाहर log के केस में, तो माइनस बाहर आ गया। ऑलराइट बच्चों, इसको मैं हटा देता हूँ, ये तो समझ आ गया होगा। अब मैंने i प्लस आई, इनिशियल i और ये फाइनल i दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ 2i बना और यहाँ पे बन गया 0, i इक्वल टू 0। आई थिंक दिस इज क्लियर। ऑलराइट बच्चों, तो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अभी और कुछ क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं, तो उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। ओके बच्चों, एक प्रॉपर्टी अब देखते हैं क्वाड्रेटिक के बारे में। जब भी कभी डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में अगर आपको क्वाड्रेटिक दिखती है, ठीक है, तो एक कैलकुलेशन से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं वो ध्यान देंगे। देखो, जैसे कि आप जानते ही हैं a प्लस बी एफ एक्स डी एक्स में हम क्या करते हैं, a प्लस बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, राइट। तो अगर क्वाड्रेटिक एक एक्सप्रेशन है तो उसमें जब a प्लस बी माइनस एक्स डालोगे तो थोड़ी सी कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ेगी। जैसे x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी माइनस एक्स, फिर उसका होल स्क्वायर, फिर माइनस या प्लस जो भी है इनटू समथिंग प्लस समथिंग। क्वाड्रेटिक ऐसी तो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो x की जगह a प्लस बी माइनस एक्स से जब रिप्लेस करोगे फिर ओपन करोगे ब्रैकेट्स को, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूँ बेस्ट है क्या कि वो मैं तुम्हें अभी बता देता हूँ कैसे हम एकदम डायरेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्वाड्रेटिक उस सब्स्टिट्यूशन के बाद चेंज होगी या एज इट इज रहेगी, उसके बारे में मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, अगर एक ग्राफ है, इफ मैं ये लिखता हूँ, इफ एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट, ठीक है, ध्यान से देखना, इफ एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट व्हाट, इफ एफ एक्स इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स इक्वल टू ए, लेट्स से इट इज, ठीक है, एक्स इक्वल टू ए के अबाउट अगर जो एफ एक्स है वो सिमेट्रिकल है, ठीक है, then it will follow what, fx equal to f of 2a minus x, or we can say, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतने रहने दो, वो बाद में देख लेंगे। अभी फिलहाल ये देखो, ये बात समझ आती है या नहीं, ये तो बताया है कि अगर fx equal to f of 2a minus x है, that means the function fx is symmetrical about x equal to a, half of this, क्या half of this, ठीक है। या मैं इसी चीज को ऐसे बोलूं कि if, हाँ ठीक है, नहीं ऐसे ही बोलना था एक्चुअली, बस ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने क्या कहा कि अगर fx आपको पता है कि इट इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू a, तो एकदम से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ ये चीज फॉलो होगी। जैसे एक क्वेश्चन के तौर पे कहूं कि इफ यू ऑब्जर्व दैट कि fx इज सिमेट्रिकल अबाउट x इक्वल टू 2, तो मैं एकदम से आंख बंद करके बोल दूंगा कि fx इक्वल टू f ऑफ 4 माइनस एक्स, मतलब fx में x की जगह अगर 4 माइनस एक्स भी डालोगे तो दोनों बातें सेम हो जाएंगी। क्लियर बच्चों, ठीक है। एक एग्जांपल और देखो, जैसे एक fx फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, मान लेते हैं ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक कहाँ पे सिमेट्रिकल होती है, किस x के लिए, जो उसका वर्टेक्स होता है -b/2a, ठीक है ना। तो वी नो वेरी वेल कि fx विल बी सिमेट्रिकल बिकॉज इट इज क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, सिमेट्रिकल अबाउट -b/2a, x इक्वल टू -b/2a, दैट इज x इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से 1/2, ठीक है, 1/2। तो मैंने कहा इसके हिसाब से क्या आ गया कि जो fx फंक्शन है वो x इक्वल टू 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, हेंस
जैसे ही मुझे पता चला कि वो x इक्वल टू 1/2 के अबाउट सिमेट्रिक है, तो मैंने एकदम से बोल दिया कि वो इस चीज को फॉलो करेगा। तो अगर आप x की जगह 1 माइनस एक्स पुट करते हैं तो दोनों बातें सेम होंगी, साफ सी बात ये। अब करके भी देख सकते हो, इस क्वाड्रेटिक में x को 1 माइनस एक्स डाल दो, तुम देखोगे सेम क्वाड्रेटिक आएगी। दिखा देता हूं, यहां पे देखो मैंने क्या किया, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, x की जगह 1 माइनस एक्स रख रहा हूं, फिर 1 माइनस एक्स, फिर प्लस 1, तो ये कितना हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और फिर बेटा ये कितना हुआ -1 प्लस एक्स, और ये प्लस 1। देखो ये कट हो गया और ये एक्स स्क्वायर बचा, और ये क्या हुआ -x और ये +1। तो देखो वही आ गया क्या, नहीं? ठीक है, तो एकदम से जो भी क्वाड्रेटिक दी जाए उसका वर्टेक्स एक बार देख लो, उसका वर्टेक्स एक बार देख लो और उसका डबल करके यहां पे रख दो, यहां पे। ठीक है, तो अगर एक क्वाड्रेटिक का वर्टेक्स x इक्वल टू a है, वर्टेक्स का जो एब्सिसा है वो x इक्वल टू a है, तो वो इस चीज को फॉलो करेगा। ये बात अपने दिमाग में बनाए रखें, एकदम कैलकुलेशन को फास्ट रखने के लिए ये बेस्ट है। ऑलराइट, चलिए जल्दी से इसे कॉपी कीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं। तो बच्चों अभी कुछ क्वेश्चंस जल्दी से डिस्कस करते हैं। देखिए जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है 0 से π/4 ln ऑफ 1 + 10x दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसे कैसे करें देखते हैं, करेंगे इसे भी। देखो 0 से π/4 ln ऑफ 1 + 10, अच्छा ये i है तो ये भी i होगा, और यहाँ पे मैंने लिख दिया π/4 - x। आई होप इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या कर सकता हूं मैं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, 1 - 10x एंड 1 + 10x। ऑलराइट, इसको यहां पे ले जाओ, तो 0 से π/4 ln, एलसीएम लिया तो 10 से 10 कटेगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे बचेगा 1 + 10x dx। तो बेटा अब क्या कर दें, अब तो ये कर देना चाहिए कि नहीं, और बेटा ये 0 से π/4 और ये i हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन यहाँ भी लगा सकता हूँ मैं 0 से π/4। ln का फॉर्मूला लगाया बेटा, log m/n क्या होता है, log m - log n, तो log m - log n, और 0 से π/4 इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो ही सकता है, यू नो वेरी वेल। तो इसका नाम क्या है, ये तो इनिशियल इक्वेशन है अपनी भाई, तो ये i है, तो ये हो गया 2i। ठीक है, तो ये हो गया 2i, और ये ln2 तो कांस्टेंट है, जस्ट इंटीग्रेट किसे करना है 1 को, तो यू विल गेट व्हाट π/4 ln2, लेकिन 2i की वैल्यू है, तो बेटा i कितना आ गया, i आ गया π/8 ln2 आंसर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये है, आप देख सकते हैं -π/4 से π/4 10^2x। अरे इसमें तो बहुत अच्छे से पता है हमें कि जब एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है, तो ये चीज तो सबसे बेस्ट है क्या, कि दिस प्लस दिस कितना है 0 -x, तो क्या सब्स्टिट्यूशन होगा, a + b - x की जगह, मतलब उसके अकॉर्डिंग a + b - x के अकॉर्डिंग 0 -x। ठीक है, तो x की जगह 0 -x। तो अगर बेटा इसका नाम i है तो इसका भी नाम i होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10^2 - x, और यहाँ पे 1 + e⁻⁻ x dx। दोनों i को ऐड कर दो, ये ऊपर चला जाता है, तुम्हें पता है बहुत अच्छे से। चलो इसे यहाँ पे लिख भी देता हूँ, -π/4 से π/4 ये बन जाएगा कुछ ऐसे 10^2x 1 + e⁻x dx। क्लियर है? अरे एलसीएम दिया है, इसको ऐसे लिख लो, फिर ये आ जाएगा 1/e⁻x, एलसीएम लिया और फिर वो गोल घूम के ऊपर। ओके, नो प्रॉब्लम। अब मैंने क्या किया बेटा, इन दोनों को ऐड कर दिया। ऐसे ही करते हैं जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहता है, ये तो सिखा रखा है। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो ये चीज तो कॉमन आ गई, अंदर क्या बचेगा 1 + e⁻x, तो बेटा ऊपर बनेगा 1 + e⁻x 10^2x, नीचे भी e⁻x + 1 dx। बेटा ये कट गया, और -π/4 से π/4 10^2x dx।
इज इक्वल टू व्हाट 2i। अब आप देख सकते हैं माइनस ए से ए, और अंदर कैसा फंक्शन है, अंदर कैसा फंक्शन है, तो भाई जो अंदर लिखा हुआ है वो है इवन फंक्शन, स्क्वायर है ना, तो x की जगह माइनस एक्स डालोगे तो इवन है। तो इसको मैं बेटा ऐसे लिख सकता हूँ 2i 2 टाइम्स ऑफ 0 से π/4 tan स्क्वायर x dx। 2 से 2 कटेगा और i कितना आएगा 0 से π/4। अब tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता है सेक में चेंज करके करते हैं, तो 0 से π/4 सेक स्क्वायर x माइनस 0 से π/4, ठीक है। तो सेक स्क्वायर क्या होता है, इसका तो tan x ही होगा, और ये कितना होगा x 0 से π/4। तो बेटा कितना आ गया 1 माइनस π/4, ठीक है, 1 माइनस π/4 आंसर आ गया i का। ऑलराइट बच्चों, समझ आया, तो बहुत इजी था। नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है ये, इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो सेकेंडों का खेल है। देखो i इक्वल टू कितना है 0 से पाई 1/1 प्लस 2 tan x, ये भी वही है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब a प्लस बी माइनस एक्स जब करोगे तो x की जगह क्या रखोगे पाई माइनस एक्स, ठीक है। तो आपने क्या किया x की जगह रख दिया पाई माइनस एक्स, तो 10 पाई माइनस एक्स dx, ये कितना हो गया माइनस 10x। माइनस 10x गोल घूम के ऊपर जाएगा, तो इसे लिख पाओगे आप ऐसे कुछ, ठीक है। ये भी आई है, ये और ये दोनों आई को ऐड करो तो क्या बनेगा, ऊपर बनेगा 1 प्लस 2 tan x, नीचे भी बनेगा 1 प्लस 2 tan x dx। कितना आ गया 1 dx दैट इज पाई। तो बेटा i कितना आ गया π/2, वेरी इजी। i कितना आ गया बेटा π/2। क्लियर बच्चों, तो मैं आई होप यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस में, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखो 0 to 1 cot इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx, राइट। तो ऐसा दिया गया है हमें। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वही देखो इसका वर्टेक्स क्या होगा माइनस 1/2 माइनस b/2 होता है ना 1/2। तो इसका मतलब ये जो होगा ये एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स होगा, इसका डबल आता है यहाँ पे, सही बात है। एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स, मतलब a प्लस बी माइनस एक्स जब आप इसमें रखेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। क्लियर बच्चों, ओके। चलो या देखो इसे और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ, इसमें x लिख देता हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन में मैंने एक चीज़ और कर दिया, x लिख दिया। यहाँ पे क्या है x कॉट इनवर्स दिस, बात समझ आई। अब ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा ये। तो मैंने कहा जब 1 माइनस एक्स डालूंगा तो ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स, मतलब देखो ये आ गया 1 माइनस एक्स, ये एज इट इज, अंदर की क्वाड्रेटिक एज इट इज रहने वाली है जैसा कि हमने यहाँ से देखा। क्लियर, ओके। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करो तो देखो ये क्या बन गया कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एंड 0 से 1 एक्स कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखो ये वही तो है i, ये कौन है i, इसको इधर ले आओगे तो क्या बनेगा 2i इज नथिंग बट 0 से 1 कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब जाके ये वही क्वेश्चन बना है जो हमने पहले लिखा था, तो इसमें थोड़ा सा x हमने डाल दिया था इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और कुछ नहीं। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगी सब कहानी। अब वेरी इजी, देखो 2i 0 से 1, भाई इसे 10 में चेंज करो ना यार, ये तो हमने पहले भी देखा हुआ है। कॉट को 10 में चेंज करेंगे और इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स एक्स माइनस 1। इस चीज़ को लिख सकता हूँ या नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, एक्स कॉमन ले लो तो क्या बनेगा -1 प्लस एक्स, सॉरी मतलब सेम बिल्कुल। तो ये बस ऐसे लिख दिया मैंने, बोथ आर सेम थिंग राइट, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके
0 से 1 tan इनवर्स, अब क्या लिख सकते हैं ये भी सबको पता है, x माइनस एक्स माइनस 1 ही है ऊपर, 1 प्लस एक्स माइनस 1 dx। इसे लिख सकता हूँ tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स x माइनस 1 dx। ऑलराइट बच्चों, तो ये हो गया हमारा 2i, ये किसके इक्वल है 2i के। अब मैं इसमें प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, x को 1 माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स। देखते हैं कुछ फ़ायदा होगा क्या, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है फ़ायदा होगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं होगा तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई उपचार नहीं है। ऑलराइट, अब क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, और कुछ नहीं। 0 से 1 tan इनवर्स x dx, इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। कैसे करोगे भाई, ये तो तुम्हें पता होना चाहिए, बाय पार्ट्स लगाओ, या पहले x को tan थीटा पुट कर लो, उससे कर लो। तो बाय पार्ट्स से करके देखते हैं। चलो मैं इसका करके दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं tan इनवर्स x dx का एक बार आपको इंटीग्रेशन याद दिला रहा हूँ करके, फिर बाकी तुम्हें अपने आप करना है और फिर लिमिट्स वगैरह रख लेना, आंसर आ जाएगा। तो tan इनवर्स x का भाई, tan इनवर्स x तो एज इट इज, और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बाय पार्ट से, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x dx। तो ये क्या बन गया, यहाँ पे आ गया x tan इनवर्स x माइनस ये क्या बन गया, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब क्या करो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है उसको t मान लो, और फिर इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा इजीली। भाई ऐसे कर लो ना यार, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया तो 2x dx इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2। अब इसे कैसे लिखूंगा, माइनस 1/2 ln t। देखो x dx तो dt बाई 2 हो गया, तो 1/2 यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बनेगा, 1/t, तो ln t आ गया। ऑलराइट बच्चों, और उसी के हिसाब से अकॉर्डिंगली जो आपने लगाया है उसके हिसाब से ही सब्स्टिट्यूशन किया है ना t, तो t कौन था, वापस से आ जाओ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। तो x tan इनवर्स x माइनस 1/2 ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका आ गया, tan इनवर्स x का। इसका क्या आ जाएगा, x की जगह सिर्फ x माइनस 1 रिप्लेस कर दो, वो आ जाएगा। लिमिट लगा देना, यू विल गेट योर आंसर। ऑलराइट बच्चों, समझ आया, तो ऐसे करना था बस। तो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। देखिए 2 to 3 x स्क्वायर dx अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, राइट, ऐसा कुछ दिया गया है। तो क्या करना चाहिए, फिर से वही a प्लस बी माइनस एक्स के बारे में सोचना चाहिए। दैट मीन्स 2 प्लस 3 माइनस एक्स, मतलब 5 माइनस एक्स मैं पुट करूंगा। उससे पहले मैंने देखा नीचे एक क्वाड्रेटिक है, इसके वर्टेक्स देख लेते हैं एक बार। अगर इसके वर्टेक्स 5/2 हो गए ना तो मजा आ जाएगा। इसके वर्टेक्स देखो, माइनस b/2a, यू कैन सी इट इज 5/2। इसका मतलब fx इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस एक्स, बोथ आर इक्वल। fx एंड f ऑफ 5 माइनस एक्स बोथ आर इक्वल। इसका मतलब जब आप इसमें x की जगह 5 माइनस एक्स रखेंगे तब भी इक्वेशन एज इट इज रहेगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है अबाउट 5/2। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। तो अंतर कहां आएगा, देखो ध्यान से, 2 to 3 यहां पे आ जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, और नीचे एज इट इज। आप देखो एक बंदा क्या करेगा, इसमें रख के देखेगा 5 माइनस एक्स, तो रख के भी देख लो, चाहे चीजें सेम आएंगी। ये मैंने वहीं से देख लिया कि भाई इसका वर्टेक्स है 5/2, तो ऑब्वियसली ये इस चीज को फॉलो करेगा, किसको, fx इक्वल टू f ऑफ 5 माइनस एक्स बताया था। अगर एक दोबारा बता रहा हूं, एक अगर जो इक्वेशन है, ग्राफ है, वो a/2 के सिमेट्रिक है, क्या, x इक्वल टू a/2 के सिमेट्रिक है, देन इट विल फॉलो fx इक्वल टू f ऑफ a माइनस एक्स। क्लियर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही किया है मैंने। तो मैंने बिना बात वो यहाँ पे आपको करके दिखाता, इससे बढ़िया मैंने कहा कि यार सेम है तो इसे एज इट इज लिख दिया। एक्चुअल में तो x की जगह क्या आना चाहिए था, 5 माइनस एक्स, यहाँ पे भी 5 माइनस एक्स, लेकिन उसे सॉल्व करोगे तो यही बन जाएगा दोबारा से। तो चलो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ आ गया है सबको, राइट।
ओके, अब देखिए अब क्या करना चाहिए, सोच लेते हैं। ऊपर क्या है, एक्स स्क्वायर है, नीचे क्या है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, राइट। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कह रहा हूं ऐसा कर लो, 2 से 3 क्या बनेगा, मान लो इसका नाम है i और इसका नाम भी i है, सभी i तो है, ये सेम ही तो है। अब ये बनेगा 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25। तो क्या इससे कोई फायदा हो रहा है, नहीं, इससे तो कोई फायदा नहीं है अभी तक जो मैंने लिखा, तो मैं इसको हटा रहा हूं और दूसरे तरीके से सोच रहा हूं। अभी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 2i कर दूं, i प्लस i 2i, इससे फायदा होता है हमेशा, एक्स स्क्वायर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर, और जो डिनोमिनेटर है वो तो दोनों में ही सेम था। मतलब क्या किया है मैंने, इस i को इस i के साथ ऐड किया है, बोथ आर सेम, तो 2i बनेगा। और यहाँ पे 2 से 3 ऊपर न्यूमिनेटर में, उधर एक्स स्क्वायर है, इधर 5 माइनस एक्स का स्क्वायर है, आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो ऐसा कुछ आ गया। अब ध्यान से देखो, जो नीचे वाला है और ऊपर वाला बोथ आर सेम थिंग, दे आर नॉट डिफरेंट, राइट। अपने आप देखो ना यार, देखो लिख के दिखा देता हूं, 2 से 3, इसको तो ऐसे ही रहने दो, और देखो ध्यान से, एक मिनट, इसका एक एक्स स्क्वायर को अलग कर लो जैसे यहां पे है। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25, ये कौन है, ये कुछ नहीं, 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही तो है। 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा, 25 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, both are same, denominator और numerator both are same, then you will get what, 2 to 3 1 dx, that is 1। इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, और 2i कितना आ गया 1, i आ गया बच्चों 1/2, वेरी इजी। तो ये चीज तो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, ये चीज, ठीक है, ये तो आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, इसमें हम कुछ नहीं हेल्प कर सकते। तो जैसे मैं अभी पहले इसे मैंने एक्सपेंड कर दिया था, लेकिन फिर से ध्यान दिया, थोड़ा सा ध्यान दिया कि यार ये देखो नीचे भी 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ही दिख रहा है, बस एक्स्ट्रा क्या है एक्स स्क्वायर, और फिर दिखा वहां पे भी एक्स स्क्वायर है, तो दोनों को ऐड कर दो, वही बन जाएगा, जो नीचे है वही ऊपर बन जाएगा। क्लियर है ना, बस ऐसे ही करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे बच्चों। नेक्स्ट इज दिस, π/4 से 3π/4 x sin x 1 प्लस साइन एक्स dx, ये आ गया। फिर से वही काम, a प्लस बी माइनस एक्स, दिस प्लस दिस इज नथिंग बट पाई, तो पाई माइनस एक्स करेंगे, लिमिट्स तो सेम ही रहती है, यहां आएगा पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है बच्चों, साइन एक्स, यहां पे भी 1 प्लस क्या साइन एक्स, बिकॉज साइन पाई प्लस एक्स इज साइन एक्स, राइट। अब क्या करूं, इसका नाम आई दिया हुआ है मैंने, तो ऑब्वियसली ये भी आई है, आई ही आई चल रहे हैं। अब देखो यहां पे क्या आएगा, पाई साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स माइनस π/4 से 3π/4 एक्स साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स dx, ये भी dx। बोलो बात क्लियर है क्या, पाई माइनस एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा, पाई साइन एक्स माइनस एक्स साइन एक्स, और डिवाइडेड बाय दिस, तो इन्हें अलग अलग सेपरेट कर दिया, सेपरेट कर सकते हैं, पता है। अब इसका नाम क्या है भाई, आई, यहीं से तो चले थे देखो, ठीक है ना, ये है कौन अपना आई, तो इस आई को इधर लिया हो, तो 2i इज नथिंग बट π/4 एंड 3π/4, पाई को बाहर ले लो, कांस्टेंट है, अंदर क्या बचा साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स dx। अब जस्ट इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करें, ये वाली बात है। तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं इसे। देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, +1 और -1 कर दिया, या और कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूं तो कुछ फायदा होगा क्या, 1 माइनस साइन एक्स से, आई डोंट नो कुछ फायदा होगा या नहीं,
बस यहाँ पे ये जो है ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, जिसे ऊपर ले जा सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स बना सकता हूँ। लेकिन ऊपर क्या बनेगा साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, मतलब साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो कुछ फायदा होते हुए दिख नहीं रहा है शायद, tan x एंड ठीक है, एक मिनट साइड में मैं देख रहा हूँ, देखो साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स और नीचे है कॉस स्क्वायर एक्स, राइट। इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में क्या है कॉस स्क्वायर एक्स, अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो मतलब डिवाइड, तो साइन एक्स के साथ एक कोस एक्स आएगा तो tan एक्स इंटू क्या सेक एक्स, ठीक है। और यहां पे क्या आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स, तो ये बेटर है, बढ़िया है, और उसमें हमें वो नहीं करना पड़ेगा जो मैं सोच रहा था +1 -1 करके, तो थोड़ी सी दिक्कत आती, उससे बेटर वे मुझे मिल गया है। ये क्या है देखो, मैंने क्या किया 2i π/4 से 3π/4, यहाँ पे पाई है 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दी, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ऐसी टर्म बन जाए, जैसे यहाँ पे क्या बन गया, चलो दिखा देता हूँ पूरा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया है इसलिए ऐसा हुआ है। ऑलराइट, ओके, एंड 3π/4। ऑलराइट बच्चों, अब देखो ये साइन एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स, मतलब इधर लिख देता हूँ, चलो ये π/4 से 3π/4 साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इन्हें अलग अलग कर लिया तो यहाँ पे बनेगा बच्चों tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अगर मैं tan x कॉमन ले लूँ तो क्या बनेगा sec x माइनस tan x, कोई फायदा नहीं, तो अलग अलग करते हैं। देखो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका पहले वाले का अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, पाई को यहाँ लिख लिया, लो इस पाई को इसके नीचे लिया है अभी फिलहाल के लिए। अब ये पूरे का इंटीग्रल मुझे करना है, तो इतने का क्या होगा tan x इंटू सेक एक्स। ये किसका डिफ्रेंसिएशन होता है, ऐसे सोच लो, सेक एक्स का। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू tan x, दैट्स ऑल। ऑलराइट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा सेक एक्स, तो भाई लो इसका इंटीग्रल आ गया सेक एक्स, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख लूंगा, या माइनस tan स्क्वायर एक्स है ना, उसी को लिख लेते हैं पूरे को। माइनस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूं 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, सही है क्या। एक मिनट रुक जाओ, देखो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, होता है कि नहीं। तो tan स्क्वायर एक्स इज सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज tan स्क्वायर एक्स, तो माइनस tan स्क्वायर एक्स इज 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे माइनस tan स्क्वायर एक्स है, उसकी जगह लिख दूंगा 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स, और 1 का क्या होगा, 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, तो प्लस एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होगा tan x, सिंपल, तो माइनस tan x। लिमिट π/4 से 3π/4, पूरे पे लिमिट लगा देंगे, ठीक है बच्चों। ओके, अब 3π/4 पुट करके देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3π/4, 3π/4 सेक के अंदर 3π/4 जब पुट करते हैं तो वैल्यू क्या आती है -1/√2 कॉस की आती है, सॉरी, इसकी आएगी -√2, तो ये हो गया -√2, ये हो गया 3π/4, और ये कितना हो गया -1, दैट इज +1। 3π/4 डालोगे तो -1 आएगा, जो कि माइनस के साथ मिलकर +1 बनाएगा, ठीक है। माइनस π/4 पुट करते हैं तो ये आएगा √2 बच्चों, और ये आएगा प्लस π/4, और ये -1। तो इसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये किसके इक्वल आ रहा है 2i/π। आई की वैल्यू निकाल लो, आंसर आ जाएगा, समझ गए।
ऐसे करके ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, सिंपल है, वेरी वेरी इजी। ठीक है, दोबारा से बताता हूँ, साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये कॉस में चेंज हो गया, ये बन गया 10 इंटू सेक, ये बन गया 10 स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है सेक एक्स, 10 को मैंने इसमें चेंज कर लिया, माइनस 10 स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस सेक स्क्वायर, 1 माइनस सेक स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन मतलब 1 सॉरी इंटीग्रेशन 1 का क्या होगा x, सेक स्क्वायर का होगा 10x, ये लिख दिया, लिमिट लगा दी π/4 से 3π/4, वैल्यूज पुट की, 3π/4 इसमें पुट करेंगे तो -√2 आएगा, यहाँ 3π/4 और यहाँ पे -1 आता है तो +1 हो जाएगा, ये π/4 पुट किया तो √2 π/4 एंड -1। ऑलराइट, इसे सॉल्व कर लो, यहाँ से i निकाल लो, इधर है 2i/π तो i निकालना है यहाँ से। क्लियर है बच्चों? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, उससे पहले आप जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए।